हाजिर करता हूँ, सुने कि हम जिसके ख्वाब सजाए हैं, हम जिसके ख्वाब सजाए हैं, वो सुर्ख सवेरा आएगा। रोकेगा ज़माना लाख मगर तूफान नहीं रुक पाएगा। रोकेगा ज़माना लाख मगर तूफान नहीं रुक पाएगा। ये जनता भोली भाली है, चोरों पे यकीन कर लेती है, वादों के भुलावे में आकर उनकी झोली भर देती है। जब जानेगा सच्चाई को, जब जानेगा सच्चाई को, ये बोझ उठाना पाएगा। रोकेगा ज़माना लाख मगर तूफान नहीं रुक पाएगा। आखिरी शेर सलमान भोसवी हाजिर करता है जंतर मंतर के स्टेज के हवाले से। पेश करता हूँ ख़ास तौर से सोनम वांगचुक साहब को और अभी दिपके साहब को मैं शामिल करता हूँ शेर में। हाजिर करता हूँ जंतर मंतर के दिल्ली के लोग, हाजिर करता हूँ जितने लोग हैं सभी के सबको शरीक करता हूँ। पेश करता हूँ, सुनिएगा। फिर खून की गर्दिश तेज करो, जागो उठो अंगड़ाई लो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा और आप देख रहे हैं द जनता लाइव। दिल्ली जंतर मंतर शाम का नज़ारा कुछ इस कदर है कि भीड़ इस कदर है कि हमें बैरिकेडिंग के बाहर ही रुकना पड़ रहा है और जन सैलाब इस तरीके से उमड़ा है सोनम वांगचुक को डिटेन करने के बाद। फिलहाल मैम सवाल हम यहीं से शुरू करते हैं क्योंकि अफरा तफरी यही दिखाई पड़ रही है। ये जो कुछ असामाजिक तत्व आ जाते हैं और नारेबाजियां शुरू कर देते हैं, सबसे पहले इन पर क्या कहेंगे, उसके बाद हम इस प्रोटेस्ट पर आते हैं और आंदोलन पर आते हैं। देखो, किसी आंदोलन में जब तक असामाजिक तत्व ना आए तो वो आंदोलन आंदोलन नहीं रहता, ये आपको भी पता है, ठीक है ना। तो ऐसे लोग तो आते ही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, इनके खुद के बच्चे भी हैं जो हो सकता है जेनजी बन के यहाँ पब्लिक के बीच में हो और इनको पता भी ना हो ये बात। तो इसलिए ये सब चलता रहता है, इस पे मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगी। आपने कहा असामाजिक तत्व आते रहते हैं, ऐसा प्रोटेस्ट ही किस काम का जहाँ असामाजिक तत्व ना आए। ठीक है मैम, आना ठीक है, आना ठीक है, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो ठीक है, अपना मत रख रहे हो ठीक है। हमला करना दहशतगर्दों की बी टीम इन्हें कहा जाता है, तो फिर ये क्या ए टीम से आते हैं? देखो, इस समय जो भी मतलब विरोधी है इन जेएनजीओ के, वो डर चुका है, वो इन जेएनजीओ से डर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे इन बच्चों को जेएनजी का कॉकरेज कहा था, हमारे जेएनजीओ को। तो आज हमें जो ये हमारे बच्चों को जो उपाधि मिली है वो सुप्रीम कोर्ट की देन है। तो हम तो बहुत बड़ी उपलब्धि बोलते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमारे बच्चों को कॉकरेज कहा। तो आज वही सुप्रीम कोर्ट और वही पूरा देश देख रहा है कि वो कॉकरेज आज पूरे भारत का कॉकरेज आज यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, सिर्फ किस लिए, एक ऐसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए, जिसकी वजह से आज हमारे यहाँ 17 जो बच्चे हैं जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था और किसी वजह से जब पेपर जो लीक हुआ तो उस वजह से जिन्होंने जान गंवाई है, उन 17 बच्चों ने आत्महत्या की है। तो उस धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे की मांग के लिए सारा जेएनजी इकट्ठा हुआ है। आज कहीं ना कहीं सीजेपी को लेकर ये कहा जा रहा था सोशल मीडिया की हवा है, सोशल मीडिया तक ही सीमित है, लेकिन आज जंतर मंतर की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि युवा देर से ही सही पर अपने हक के लिए जाग रहा है। सोनम वांगचुक जिस तरीके से उन्हें डिटेन किया गया, उनकी जो वाइफ है उन्होंने कहा कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से डिटेन किया गया और हाईकोर्ट में उन्होंने इसमें जो है अपील भी दायर की है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि जो गोदी मीडिया इस पब्लिक को नहीं दिखा रही, इन जेएनजीओ को नहीं दिखा रही है, तो उसको डर है कि कहीं मतलब जो ये जेएनजी कुछ नया ना कर दें। रही बात सोनम वांगचुक की, तो जिस तरह से उनको ले जाया गया, हमने भी वीडियो के जरिए से, आपके माध्यम के जरिए से देखा था, तो वो आप सब पूरा देश देख रहा है कि किस तरह चोरी छुपे एक व्यक्ति को, एक साइंटिस्ट को ले जाया गया जैसे किसी ने अपराध किया हो। और वहीं आसाराम बापू की बात करें तो उसको पूरे पुलिस फोर्स के पास सम्मानजनक ऐसे सम्मानित करके ले जाया जाता है जैसे वो बहुत बड़ा कोई वैज्ञानिक हो, और जो वैज्ञानिक है उसे चोरों की तरह ले जाया गया। ये किस दौर में है हम मैम? तो वही दौर तो बदलना है, उसी दौर को बदलने के लिए आप और हम यहाँ इकट्ठा है। अच्छा, इस पूरे के पूरे आंदोलन पर आप क्या कहेंगी? आप यहाँ आई, आपने यहाँ क्या कुछ देखा समझा? ये इतने जो युवा मौजूद हैं, क्या ये सच में हवा आई है या फिर सच? मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ और मुझे भी लगता है कि अगर मैं अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ और उसके भविष्य के लिए आगे सोच रही हूँ,
अगर हम दिल्ली में आए, मैं पहाड़ की रहने वाली हूँ, दिल्ली में केवल इसलिए हूँ क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं, पहाड़ में वो सुविधा नहीं है। तो अगर मैं दिल्ली पहाड़ छोड़ के दिल्ली हूँ तो अपने बच्चों के लिए हूँ, और अगर मैं आज यहाँ भी खड़ी हूँ तो भी अपने बच्चों के लिए खड़ी हूँ और देश के बच्चों के लिए खड़ी हूँ। चलिए मैम, आप क्या कहेंगे इस पूरे के पूरे आंदोलन पर? आप बड़ी गौर से सुन रही थी और आप मुस्कुरा भी रही थी, तो ये जेंजी का नहीं, अब पूरे देश का मुद्दा बन चुका है। और हमारे जैसी महिलाएं अगर इसको सपोर्ट कर रही हैं तो इसका मतलब है कि हमें भी अपने बच्चों को के फ्यूचर को लेके कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है, और उसी को सपोर्ट करने के लिए हम सभी घर से बाहर आ रहे हैं। और अब ये कॉकरोच नहीं, दीमक बन चुकी है। जो मुझे लगता है प्रधान जी का इस्तीफा नहीं, मुझे तो लगता है कि मोदी जी का भी इस्तीफा, अभी जो डिमांड जेंजी कर रही है वो जायज है। क्योंकि अगर मोदी जी इस चीज को नहीं देख पा रहे हैं तो देश के युवा अगर नीट की परीक्षा, हर चीज में पेपर लीक हो रहा है, अपने इंसाफ के लिए खड़े ना हो तो फिर कहाँ जाए? आपने कहा आप जैसी, यार हम जैसी औरतें जो हैं यहाँ पर आ रही हैं, अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर इनसिक्योरिटी है। लेकिन यहाँ पर जो महिलाएं शामिल हो रही हैं उनको लेकर जो टिप्पणियां की गई हैं, वो जैसे उनको मैं वो शब्द बोल भी नहीं सकती कैमरे पे कि भाई ये तो ये करती हैं, ये है, तभी ये यहाँ पर जंतर मंतर में आती हैं। मैं एक तो उन टिप्पणियों को कहूंगी कि नकार दें, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी महिला, अब मैं आई हूँ तो मुझे पता है कि मैं या फिर मेरे अड़ोस पड़ोस के जितने भी बच्चे हैं। नहीं तो सवाल यही होता है ना मैम, क्योंकि सरकार एक तरफ महिलाओं के सम्मान की बात करती है, दूसरी तरफ उनके नुमाइंदे आके महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं। मैं तो खुद प्रधानमंत्री जी के भी इस चीज में खिलाफ हूँ, क्योंकि उन्होंने खुद सिंदूर करके एक मिशन ऑपरेशन सिंदूर किया, जिनके घर में खुद ही वाइफ नहीं थी, वो अपनी वाइफ के सिंदूर की रक्षा नहीं कर पाए। इसी तरीके से उन्हीं लोगों के जो ये षड्यंत्र हैं वो बाकी महिलाओं के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मी। मैं नहीं जानती, अदरवाइज यहाँ पे हम आए हैं, बच्चे बड़े बूढ़े सभी सम्मान कर रहे हैं। मतलब मैं अपने आप को देख रही हूँ तो लोग जिन्हें मैं नहीं भी जानती, कोई पंखा झल रहा है, कोई पानी पिला रहा है, तो मुझे कुछ भी अभद्र यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। और रहा जैसा अभी आपने बोला कि हमारे पास दो ही तरीके हैं, शांति से बैठने का या फिर बोल के, तो मुझे अभी तक यहाँ पे ना ही कोई रोष दिखाई दिया है, ना ही कोई झगड़ा, ना ही कोई मारपीट। हाँ ठीक है, नारेबाजी करते हैं, वो स्वतंत्र हैं इस काम के लिए, कि बोल के अपनी आवाज रख के ही हम सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, आप यहाँ पर आप भी यहाँ पर मौजूद, कहाँ से आए हैं आप? जी मैं ओल्ड दिल्ली से आया हूँ, पुरानी दिल्ली से। अच्छा, ये आपको कोई प्रॉब्लम है, चोट वोट है? ये मेरा पैर कटा हुआ है यहाँ से। अच्छा, पैर आपका टूटा हुआ? 3 साल से जैसे मैं स्ट्रेचर पे ही था। आपका चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपको देखता था, मेरी कोशिश थी कि मैं यहाँ पर आऊँ। अच्छा, आप पैर टूटा उसके बावजूद भी आप यहाँ आए हैं? मेरा प्लास्टिक का पैर लगा हुआ। अच्छा, पैर कटा हुआ है आपका? पूरा कटा हुआ है। तो सर उसके बावजूद भी आप यहाँ पर आज आ रहे हैं, किस लिए? ये इंसानियत के लिए, मोहब्बत के लिए। अच्छा, और जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है इसको लेकर क्या कहेंगे? जो भारत के युवाओं के साथ आज हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम में जो गंदगी फैलाई जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? हम तो ये चाहते हैं कि मोदी जी पूरी बीजेपी जड़ से खत्म हो। बवासीर की बीमारी है बीजेपी, मोदी जी पूरी बीजेपी बवासीर की बीमारी है। जब तक ये जड़ से खत्म नहीं होगी, जैसे कोई भी आ जाए वो बेहतर हो, इससे बेहतर कोई भी आ जाए, पर ये नहीं चलेगी। ये नहीं चलेगी। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चलेगा? अगर धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा चलेगा, उसके बाद भी मोदी जी भी चाहिए, पूरी बीजेपी जड़ से खत्म होनी चाहिए। मोदी जी का भी इस्तीफा चाहिए। जी। आप कहाँ से आए हैं यहाँ पर? मैं शायर हूँ, ऑल इंडिया शायर हूँ। मैं घोसी से हूँ, यूपी है मेरा, ज़िला मऊ है। सलमान घोसवी से लोग जानते हैं मुझे। और मैं आज आया हूँ और कल रहूँगा। आप पहली बार आए हैं? मैं दिल्ली जंतर मंतर का पूरा समर्थन करता हूँ। सोनम वांगचुक साहब को मैं समर्थन करता हूँ, डिप्के साहब हैं उनका भी समर्थन करता हूँ, क्योंकि शायर हूँ तो शायरी के जरिए मैं वही बोली, आप शायर हैं तो शायरी के जरिए बात क्या कहेंगे इस पूरे के पूरे आंदोलन को? जी, सिर्फ और सिर्फ पहले 4 मिसरे में हाजिर करता हूँ सोनम वांगचुक साहब के हवाले से के हक की राहों पे वो निकलता है, हक की राहों पे वो निकलता है, सच के साए में ही वो पलता है। जब भी ललकारता है ये सोनम, जब भी ललकारता है ये सोनम,
सारे मसले का हल निकलता है, सारे मसले का हल निकलता है। जितने लोग यहाँ देख रहे हैं मुझे, सबकी दुआएं मांगता हूँ और सभी लोग को शिरकत करना चाहता हूँ। शेर देखे, अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, जो तूफान उठा है, कल 20 तारीख है, कल फैसला होने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग के हक में फैसला होगा, छात्रों के हित में फैसला होगा। हाजिर करता हूँ, सुने कि हम जिसके ख्वाब सजाए हैं, हम जिसके ख्वाब सजाए हैं, वो सुर्ख सवेरा आएगा। रोकेगा ज़माना लाख मगर तूफान नहीं रुक पाएगा। रोकेगा ज़माना लाख मगर तूफान नहीं रुक पाएगा। ये जनता भोली भाली है, चोरों पे यकीन कर लेती है, वादों के भुलावे में आकर उनकी झोली भर देती है। जब जानेगा सच्चाई को, जब जानेगा सच्चाई को, ये बोझ उठाना पाएगा। रोकेगा ज़माना लाख मगर तूफान नहीं रुक पाएगा। आखिरी शेर सलमान भोसवी हाजिर करता है जंतर मंतर के स्टेज के हवाले से। पेश करता हूँ ख़ास तौर से सोनम वांचुक साहब को और अभी दीपके साहब को मैं शामिल करता हूँ शेर में। हाजिर करता हूँ जंतर मंतर के दिल्ली के लोग, हाजिर करता हूँ जितने लोग हैं सभी के सबको शरीक करता हूँ। पेश करता हूँ, सुनिएगा। फिर खून की गर्दिश तेज करो, जागो उठो अंगड़ाई लो, इन जमाखोर गद्दारों से तुम अपनाया ना पाई लो। जब मिल के लड़ोगे ऐ सलमान, जब मिल के लड़ोगे ऐ सलमान, फिर हक सारा मिल जाएगा। रोकेगा ज़माना लाख मगर तूफान नहीं रुक पाएगा। फिर मैं कहूँगा, ये देश हमारा, ये हक है हमारा। आप लोग भी देखें, सुनिएगा। ये हक है हमारा, ये देश हमारा, हम संसद तक जाएंगे लगाते ये नारा। ये देश हमारा, ये हक है हमारा। जंतर मंतर पे बैठा है इंसाफ की खातिर, हर दर्द को सीने में लिए देश की खातिर। सोनम और अभिजीत दीप के भी हैं हाजिर, संसद को सुनाएंगे ये जनता का इशारा। ये देश हमारा, ये हक है हमारा। इन बच्चों के सपनों का न सौदा कभी होगा, मेहनत का पसीना न रुसवा कभी होगा। हम लोग जो चाहेंगे सुनो अब वही होगा, मिलकर ही बदल देंगे ये अब वक्त का धारा। ये देश हमारा, ये हक है हमारा। इस लाइन में देखिए, आपके चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। शेर देखिए। हम अपने को करेंगे तभी सुन लो सरेंडर। कब मानेंगे हम? देखिएगा, लाइन देखिएगा। हम अपने को करेंगे तभी सुन लो सरेंडर। शिक्षा के मंत्री को हटा दो तुम नरेंद्र, शिक्षा के मंत्री को हटा दो तुम नरेंद्र। संसद की तरफ आएगा ये अपना गजेंद्र। जन जन से जन जन ने लगा डाला है उम्मीद का नारा।
ये हक है हमारा, ये देश हमारा। आखिरी शेर सलमान घोसवी हाजिर करता है, शेर देखें। जंजीर की कड़ियों को जो तलवार बना दे, मिट्टी के इरादों को जो फौलाद बना दे, वो सोनम वांगचुक है जो सरकार बना दे। सोनम जी सुनो अब तो, सोनम जी सुनो अब तो, ये सलमान तुम्हारा, ये देश हमारा, ये हक है हमारा, ये देश हमारा, ये हक है हमारा। बहुत शुक्रिया। दर पे आया हूँ तुम्हारे सवाली बनकर, दीप बनकर, कभी पूजा की थाली बनकर। ईद के दिन मैं तुमसे मिलने चला आऊंगा, तुम भी आ जाना मेरे घर दिवाली बनकर। अरे बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत। आप भी अपने बच्चे को यहाँ पर लेकर आए हैं? आए हैं बस ऐसे ही क्यों इसको लेकर आए हैं आप यहाँ? आए हैं इसीलिए भविष्य के लिए, इसके भविष्य के लिए आए हैं, भविष्य के लिए। अच्छा, इसके भविष्य के लिए आए हैं। ये भी डॉक्टर बनेगा आगे चल के। हाय, व्हाट्स योर नेम? मोहम्मद अल्तमश। हाँ, मोहम्मद अल्तमश। मैं अभी बोलो बोलो। मैं अभी धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में सोच रहा हूँ, अभी सोचने दो।